हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सभी अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये क्लास 53 जुलाई और अगस्त एग्जाम के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है वाली क्लास। इस क्लास में आपको 53 परीक्षा में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा, जो कि 53 परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इस क्लास में मैं आपको टॉप 50 प्लस एमसीक्यू प्रश्न कराऊंगा, जो कि 53 परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना, ठीक है, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिले। क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना और क्लास को पूरी देखना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप मुझसे ज़रूर पूछ लेना। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर एक है। क्वेश्चन नंबर एक हमारा, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता उसे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से अलग करती है। कंप्यूटर की ऐसी कौन सी विशेषता है जो उसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से अलग करती है। तो वो होती है हमारी वर्सेटिलिटी, जिसे बोलते हैं बहुमुखी प्रतिभा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, वर्सेटिलिटी, बहुमुखी प्रतिभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है। जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने किस कंप्यूटर का आविष्कार किया। तो जे प्रेस्पर एकर्ट और जैन मॉचली ने हमारा एनिएक कंप्यूटर का आविष्कार किया। किसका किया था? एनिएक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, एनिएक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। एक क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। तो एक क्लाइंट सर्वर में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट सर्वर होते हैं, क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। तो वो होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। डिजिटल कंप्यूटर प्रणाली के 3 मुख्य भाग हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर प्रणाली के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो वो 3 मुख्य भाग होते हैं, वो हमारा होता है मेमोरी, इनपुट आउटपुट और सीपीयू। सीपीयू होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट और सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है, जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हमने किस इलेक्ट्रॉनिक घटक का यूज किया था। तो चौथी पीढ़ी में हमने किया था VLSI का। किसका? VLSI, जिसे बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू क्या बोलते हैं? सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर क्या बोलते हैं? माइक्रो, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। इस प्रकार से, ठीक है। हमने जो सेकंड जनरेशन में यूज किया था, सेकंड जनरेशन वो कर रहा था मैं ट्रांजिस्टर का यूज, ठीक है। थर्ड जनरेशन में हमने करा था, थर्ड जनरेशन में हमने करा था इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज। और फर्स्ट जनरेशन में करा था वैक्यूम ट्यूब का यूज। किसका? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, तो क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। इसे काटना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है। शब्द उन उपकरणों को नामित करता है जिन्हें इसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ा जाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर में किसको जोड़ा जाता है। तो वो होता है पेरिफेरल डिवाइस को। किसे? पेरिफेरल डिवाइस को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, पेरिफेरल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। एक सुपर कंप्यूटर स्पीड मापी जाती है। सुपर कंप्यूटर स्पीड को हम किस में मापते हैं। तो उसे मानते हैं फ्लॉप्स में। किस में? फ्लॉप्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 8, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को अधिकतम उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। कहने मतलब है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को अधिकतम उपयोग करने के लिए किसको डिज़ाइन किया जाता है। तो वो किया जाता है सीपीयू का डिज़ाइन। किस है? सीपीयू को। सीपीयू होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसा ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। माउस, कीबोर्ड ये हमारे इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर सिस्टम की कौन सी यूनिट प्रोग्राम के निर्देशों की व्याख्या करती है और कंट्रोल ऑपरेशन शुरू करती है। इसी से सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आंसर सेम है, ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। ये बताता कौन सी यूनिट डेटा और सूचना के प्रवाह को और मैनिपुलेट को कंट्रोल करती है, और इसी संबंध है निम्न में से कौन सी यूनिट एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसर के भीतर इन्वेंटरों के सीक्वेंसों का समन्वय करती है। तो ऐसी कौन सी यूनिट है? तो बहुत ही कंट्रोल यूनिट। कौन सी होती है? कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, सीपीयू सेकेंडरी स्टोरेज में जानकारी पढ़ता है। सीपीयू सेकेंडरी स्टोरेज से जानकारी पढ़ता है किसके माध्यम से और कैसे? तो जो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो सेकेंडरी स्टोरेज से जानकारी पढ़ता है। सबसे पहले वह जानकारी को मेन मेमोरी में स्थानांतरित करता है और वहाँ से सीपीयू पढ़ता है। तो सबसे पहले जानकारी को कहाँ का स्टोर करेगा? वो मेन मेमोरी में। उसके बाद वह उसके जानकारी होती है उसे वो रीड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी एंड फ्रॉम देयर द सीपीयू रीड इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? तो जो सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है वो होता है प्रोग्राम को डिकोड करने के लिए। किसको? प्रोग्राम निर्देशों को डिकोड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रिंटर जिसका आउटपुट लाइट बीम और स्याही के किरणों द्वारा प्रिंट किया जाता है, तो वो कौन सा प्रिंटर होता है? तो वो होता है लेजर प्रिंटर। कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर का सीपीयू निम्नलिखित कंपोनेंट से मिलकर बनता है। तो सीपीयू के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और वो किससे मिलकर बनता है? तो वो मिलकर बनता है कंट्रोल यूनिट और एएलयू से। किससे? कंट्रोल यूनिट और एएलयू से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सीयू और एएलयू। एएलयू की फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, ए लेजर प्रिंटर यूज। लेजर प्रिंटर उपयोग करते हैं, तो लेजर प्रिंटर का उपयोग करते हैं तो वो करते हैं फोटो सेंसिटिव ड्रम। किसके लिए? फोटो सेंसिटिव ड्रम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रिंटर लेजर बीम और इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक तकनीकों दोनों के संयोजन का उपयोग करता है। तो किसका उपयोग करते हैं? वो होता है लेजर प्रिंटर। तो इन दोनों तकनीकों का उपयोग कौन करता है? वो करता है लेजर प्रिंटर का उपयोग करता है। तो लेजर प्रिंटर हमारे ऑफिसों में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसकी प्रिंटर गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, तो लेजर प्रिंटर ऑफिसों में उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिस्टम खराब होने की स्थिति में फाइलों की एक कॉपी बनाने के लिए आप क्या करते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं बैकअप। क्या कहते हैं उसे? बैकअप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, बैकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड पर बोयोस। क्वेश्चन नंबर 17, मदरबोर्ड पर बायोस को स्टोर करने के लिए निम्न में से कौन सी मेमोरी का उपयोग करते हैं? तो मदरबोर्ड में बायोस को स्टोर करने के लिए हम रोम को यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? रोम का। और रोम की फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसिडरेड स्टोरेज। एक हार्ड डिस्क ड्राइव को संग्रह माना जाता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव किस प्रकार की हमारी स्टोरेज है? वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, बोथ ऑफ द एबव या नन ऑफ दिस एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, नॉन वोलेटाइल है। क्या होती है? ये हमारी परमानेंट स्टोरेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, एक प्रोग्राम है जो मैनोमोनिक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो वो होता है हमारा असेंबलर। क्या होता है? असेंबलर। असेंबलर का कार्य क्या होता है? ये हमारे क्या डिकोड करने के काम आता है, कैसे एग्जीक्यूट करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक ट्रांसलेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मालिकाना सॉफ्टवेयर है? तो निम्नलिखित में कौन सा है जो मालिकाना सॉफ्टवेयर है?
क्या मालिकाना सॉफ्टवेयर मतलब क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ऑटोडेस्क भी हमारा क्या है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप भी क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। कोरल ड्रॉ भी है। तो इसको सर राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है हमारा, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। स्काइप भी क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। एडोब रीडर भी क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो इसको जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। जो हमारा लिब्रे ऑफिस होता है, लिब्रे ऑफिस ये हमारा क्या है, ओपन सोर्स होता है। क्या होता है, ओपन सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 है, ए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेड, एक सुरक्षा और गोपनीयता थ्रेड है। तो वो है हमारा वायरस। क्या है, वायरस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को पूरी देखना अच्छी तरीके से। अगर आप चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और आपको ये बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, बायोस इज़ यूज, तो बायोस का उपयोग किया जाता है। तो बायोस का उपयोग किया जाता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। किसके द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसमें स्थायी भंडारण होता है। तो निम्नलिखित में से किसमें स्थायी भंडारण होता है, तो वो होता है हमारा हार्ड डिस्क में। किसमें होता है, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क क्या है, ये हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। क्या होती है, परमानेंट। और जो रैम है ये हमारी नॉन परमानेंट होती है। इसे हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, इसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर से कागज़ पर चित्रात्मक रूप से सूचना का अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट उपकरण का उपयोग किया करते हैं। तो कहने का मतलब है, एक कंप्यूटर से कागज़ पर चित्रात्मक रूप से सूचना को अनुवाद करने के लिए हम किस आउटपुट उपकरण का उपयोग करते हैं। तो हम करते हैं प्लॉटर का यूज। किसका यूज करते हैं, प्लॉटर का यूज करते हैं। किसका, प्लॉटर का यूज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, प्लॉटर। तो प्लॉटर है ये हमारे आउटपुट डिवाइस है, माउस हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, एक बिट को संग्रहित करने की लागत न्यूनतम है। तो एक बिट को संग्रहित करने की लागत न्यूनतम है। द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग ए बिट इज़ मिनिमम इन। तो वो होती है हमारी कैच, ऑप्शन ए कैच, सी है रैम, बी है रजिस्टर, या ऑप्शन नंबर डी है मैग्नेटिक डिस्क। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मैग्नेटिक डिस्क। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, मैग्नेटिक डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, मेमोरी में बिट का समूह जो किसी प्रकार की जानकारी या डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे बोलते हैं मेमोरी कार्ड। क्या बोलते हैं, मेमोरी कार्ड। तो क्या है, क्वेश्चन हमारा यह है, मेमोरी में बिट का समूह किसी प्रकार की जानकारी या डेटा को प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे बोलते हैं हम मेमोरी कार्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मेमोरी कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, इंफॉर्मेशन इज कंप्यूटर रोम। रोम की फुल होती है रीड ओनली मेमोरी, इज स्टोरेज बाई कंप्यूटर रोम। रीड ओनली मेमोरी में सूचना किसके द्वारा स्टोर की जाती है। तो वो उपयोग की जाती है। कहने का मतलब यह है कि रोम में सूचना किसके द्वारा स्टोर की जाती है। जो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, उसमें जो सूचना होती है वो किसके द्वारा स्टोर की जाती है। तो वो की जाती है मैन्युफैक्चर द्वारा, जो सब बनाता है, जो कंप्यूटर बनाता है। तो मैन्युफैक्चर मतलब बनाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, कीबोर्ड और माउस के माध्यम से कंप्यूटर में दर्ज किया गया डेटा एक उदाहरण है। तो कीबोर्ड या फिर माउस के द्वारा जो हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो उसे क्या हुआ कहते हैं। तो उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष इनपुट। क्या होता है, डायरेक्ट इनपुट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, डायरेक्ट इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा वोलेटाइल है। निम्नलिखित में कौन सा वोलेटाइल है। तो रैम क्या है, रैम हमारा वोलेटाइल होता है, रोम हमारा नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर वी है, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में नहीं जाना जाता है या नहीं माना जाता है? तो बहुत ऑप्शन नंबर ए है रैम। तो रैम क्या होती है? ये हमारी नॉन परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। बाकी ये ऑप्टिकल डिस्क हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी है और फ्लैश डिस्क क्या है सेकेंडरी है, और जो रैम है ये हमारी प्राइमरी मेमोरी है। रैम की फुल होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर एक हमारा आउटपुट डिवाइस है। स्पीड सिंथेसाइजर, तो ये क्या हमारा ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट टर्मिनल, ये भी हमारा क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ये क्या हमारा इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, MICR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर मेमोरी को किसके रूप में मापा जाता है? तो वो मापा जाता है बाइट्स में। किसमें? बाइट्स में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है बाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें फील्ड डेटा के बेसिक एलिमेंट हैं? किसमें फील्ड डेटा के बेसिक एलिमेंट है? तो वो होता है हमारा फाइल में। किसमें? फाइल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्चुअल मेमोरी है। तो वर्चुअल मेमोरी क्या है? तो वर्चुअल जो मेमोरी होती है वो होती है मेन मेमोरी के आकार से अधिक आकार के प्रोग्राम को चलाने की अनुमति देने की तकनीक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ए टेक्निक टू अलाउ ए प्रोग्राम ऑफ साइज मोर देन द साइज ऑफ मेन मेमोरी टू रन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी निर्देशों और डेटा के लिए बैकअप स्टोरेज प्रदान करती है? तो ऐसी कौन सी स्टोरेज है जो निर्देशों के लिए डेटा को बैकअप करने के लिए स्टोरेज प्रदान करती है? तो वो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इसका राइट आंसर है। इसके अंदर हार्ड डिस्क, ठीक है, DVD CD, ये इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? तो निम्नलिखित में कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? तो जो हमारा CD-ROM है ये हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, और जो हमारा रैम है ये हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर ए है CD-ROM। CD-ROM का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, द वैल्यू ऑफ प्राइमरी की। तो प्राइमरी की का मान, तो प्राइमरी की का मान हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? तो प्राइमरी का मान क्या नहीं हो सकता? कैन नॉट बी नल, तो वो खाली नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कैन नॉट बी नल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, रिकॉर्ड्स का लॉजिकल स्ट्रक्चर को संदर्भित करता है। तो ये क्या है? रिकॉर्ड का लॉजिकल स्ट्रक्चर को संदर्भित करता है। तो कौन संदर्भित करता है? तो वो करता है हमारा हेडर। कौन सा? वो है हेडर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है हेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, एक कैमरा एक पेरिफेरल डिवाइस है जिसका उपयोग स्थिर इमेजों को डिजिटल प्रारूप में लेने के लिए किया जाता है। तो उसे बोलते हैं डिजिटल। क्या बोलते हैं? डिजिटल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, एक डॉक्यूमेंट में और जिस क्रम में इसे प्रस्तुत किया जाता है उसे डॉक्यूमेंट का लॉजिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बूट लोडर विंडो द्वारा उपयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में कौन सा बूट लोडर विंडो द्वारा उपयोग किया जाता है? तो वो होता है हमारा NTLDR। क्या होता है? NTLDR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, विशिष्ट प्रयोजन के लिए
विकसित एप्लीकेशन है, तो विशिष्ट प्रयोजन के लिए विकसित एप्लीकेशन कौन सी है, तो वो होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे MS ऑफिस होता है तो उसमें राइटर, MS ऑफिस होता है उसमें हमारा होता है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। इस प्रकार से लिब्रे ऑफिस में राइटर, कैल्क, इम्प्रेस। तो ये हमारे विशिष्ट प्रयोजन के लिए विकसित एप्लीकेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, एक सिस्टम जो इन्वायरमेंट में परिवर्तन के प्रति प्रक्रिया करती है और तदनुसार अपने संचालन को संशोधित करती है, जिसे कहते हैं, तो उसे बोलते हैं एन एडेप्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? एडेप्टिव सिस्टम बोलते हैं, एडेप्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम का पावर बंद होने पर निम्न में से कौन अपने द्वारा संग्रहित की जाने वाली जानकारी को बरकरार रखता है, तो वो किसमें हमारी जानकारी किसमें बरकरार रहती है? CPU में, रैम में, रोम में, DIMM में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, रोम में। CPU की फुल होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम की फुल होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेंटिंग और ड्राइंग डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पेंटिंग एंड ड्राइंग डिवाइस? तो वो होता है हमारा माउस। क्या होता है? माउस। माउस क्या है? एक हमारा इनपुट डिवाइस है जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। जॉयस्टिक हमारा इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा था कि कीबोर्ड क्या है, आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है? तो क्या होता है? ये हमारा इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, कंपाइलर और डिवाइस ड्राइवर एक उदाहरण है, या फिर और इससे संबंधित क्वेश्चन है, संचार सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके उदाहरण होते हैं? तो वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। किसके उदाहरण होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, पेन ड्राइव इज ए। तो पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव हमारी स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव क्या है? स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निम्न पर आधारित होता है। तो वर्चुअल मेमोरी का था जो क्वेश्चन नंबर 49, द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज बेस्ड ऑन। वर्चुअल मेमोरी का आकार निम्न में किस पर आधारित होता है? निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? रोम, रैम, डाटा बस या एड्रेस बस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, एड्रेस बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, विच ऑफ द करेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड डेट प्रोवाइड्स ए यूनिक नंबर टू एवरी कैरेक्टर। कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को यूनिक नंबर प्रदान करता है? यूनिकोड, आस्काई, एनिएक या फिर IBM? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, यूनिकोड। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।